हमने जापानीज एस रैंक हंटर्स और कोरियन एस रैंक हंटर्स के बीच में एक धमाकेदार डुएल देखा, जिसमें कोरियन हंटर्स का एक तरफा हार होता है, लेकिन आखिर में जाके जापान का सबसे ताकतवर हंटर गोतो रियोशी जिन्हों से एक छोटे से डुएल के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, जिन्हों को भी उसके शब्द समझने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, जिन्हों उसके बोलने का तरीका देखकर ही समझ जाता है कि वो असल में क्या चाहता है, जिन्हों अच्छी तरीके से जानता था कि गोतो रियोशी सिर्फ उसके एबिलिटीज को टेस्ट करना चाहता है, और दूसरी तरफ जिन्हों ये भी देखना चाहता था कि डेमन कैसे में विजय हासिल करने के बाद अभी जिन्हों कितना ताकतवर हो चुका है। जिन्हों को ऐसे हंसते हुए देखकर गोतो रियोशी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद आने के बाद गोतो रियोशी को इन्फॉर्म करती है कि हंटर्स संग जिन्हों इस डुएल के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन जिन्हों का यहाँ पर एक कंडीशन था, जिन्हों इस डुएल में तभी पार्टिसिपेट करेगा जब गोतो रियोशी अपने फुल पावर को इस्तेमाल करेगा। ये बात सुनकर सभी के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर गोतो रियोशी सोचता है क्योंकि एस रैंक की हीलर शिमिजो यहाँ पर है, तो अगर कोई बुरी तरीके से चोटिल भी हो जाए तो भी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। गोतो रियोशी ये सबको जिन्हों की तरफ इशारा करके कहते हैं। दूसरी तरफ मा दोंगो कहता है तो यह है कोरिया का 10वां एस रैंक का हंटर, मानना पड़ेगा उसमें हिम्मत तो बहुत है। लेकिन दूसरी तरफ चाइन इस डुएल को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंता में थी, लेकिन तभी चाइन को पिछले वाले इंसिडेंट के बारे में याद आता है जहाँ पर जिन्होंने ए रैंक के एक डंजन में 100 से ज्यादा और बॉस मॉन्स्टर्स को अकेले के दम पे हराया था। चाइन जब ये सब कुछ सोच रही थी तभी बाइक्यूनो कहता है आज यहाँ पर बहुत सारे एस रैंक हंटर्स है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? चाइन यहाँ पर कहती है मैं हमेशा तो अपने नाक में रुमाल नहीं पा सकती ना, और वैसे भी जेजो वालन का रेट बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो मुझे हमेशा ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार रहना होगा। वैसे आप तो मिस्टर संजनो को जानते हैं, है ना? तो आपको नहीं लगता कि आपको उन्हें रोकना चाहिए? बाइक्यूनो कहता है नॉर्मली मैं ऐसा ही करता, वो बस उसका विरोधी खुद गोतो रियोशी है। ये सुनकर चाइन पूछती है तो आप उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये सुनकर बाइक्यूनो मुस्कुरा के कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा और मेरा कारण बिल्कुल सेम है? मैं देखना चाहता हूँ कि हंटर संजनो कितना हद तक जा सकता है। असल में बाइक्यूनो को जिन्हों के ऊपर पहले से ही शक था कि जिन्हों एक ऐसा हंटर है जो लेवल अप कर सकता है, और इसी चीज को कंफर्म करने के लिए बाइक्यूनो इस डुएल को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि अगर ये बात सच निकल गई तो हंटर संजनो इस दुनिया का सबसे ताकतवर हंटर बन सकता है। जिन्हों और गोतो रियोशी के बीच डुएल शुरू होने वाला ही था। जिन्हों कहता है तो चलिए इस डुएल को शुरू करते हैं। जिन्हों जैसे स्टार्ट कहता है इसके दूसरे सेकंड पे गोतो रियोशी जिन्हों के ऊपर हमला कर देते हैं। ये हमला बहुत ही ज्यादा दमदार था। गोतो रियोशी जिन्हों के बिल्कुल मुंह के सामने आ जाते हैं। हमें एक बहुत ही जोर का हवा का झोंका देखने मिलता है, लेकिन जिन्हों इसे आखिरी मौके पे डॉज करता है, और अपने हमले को ऐसे मिस होते हुए देखकर गोतो रियोशी काफी ज्यादा हैरान थे। और जिन्हों के ऐसे मूवमेंट्स को देखकर गोतो रियोशी को यकीन हो जाता है कि जिन्हों एक मेस टाइप का हंटर बिल्कुल नहीं हो सकता। गोतो रियोशी यहाँ पर मनी मन कहता है वो पूरी दुनिया के सामने ये सच छुपाने में कामयाब तो हो गया, लेकिन वो मेरे हाथों से नहीं बच सकता। मैं पूरी दुनिया के सामने उसका ये मुखौटा उतार के ही रहूंगा। इस हमले से जिन्हों को भी भनक लग जाता कि गोतो रियोशी बाकी आम एस रैंक के हंटर्स की तरह बिल्कुल नहीं है। गोतो रियोशी फिर से वही हमला करता है, लेकिन जिन्हों इस हमले को भी बहुत ही आसानी से डॉज करता है, और जिन्हों के चेहरे पे ऐसे स्माइल देखकर गोतो रियोशी का खून सर पे चढ़ जाता है। इस डुएल को और भी ज्यादा सीरियस मोड लेते हुए देखकर जापानीज हंटर इजावा कहता है तो मुझे लगता है कि हमें उन्हें रोकना चाहिए। इसका जवाब देते हुए जापानीज हंटर तनका कहता है लगता है मिस्टर गोतो इस डुएल को बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं। दूसरी तरफ कोरियन एस रैंक का हंटर लिम ताइक्यू को गोतो रियोशी के हमले नजर ही नहीं आ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ कोरियन एस रैंक का हंटर मा दोंगो जिन्हों को गोतो रियोशी के सामने इतना वक्त तक टिके हुए देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ चाइन ने इस डुएल पे अपना नजर कराए रखा था। चाइन नोटिस करते कि जिन्हों सिर्फ अटैक को डॉज नहीं कर रहा, बल्कि वो गोतो रियोशी को बार बार उसके ऊपर हमला करने के लिए मजबूर कर रहा है। इसके बाद फिर से हमें डुएल में ले जाया जाता है, जहाँ पर गोतो रियोशी लगातार जिन्हों के ऊपर हमला करते जा रहे थे, लेकिन जिन्हों गोतो रियोशी के हर एक हमले को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा था। गोतो रियोशी को फाइनली समझ आ जाता है कि उनके पास अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। गोतो रियोशी यहाँ पर अपने फुल फोर्स को अनलीश करते हैं। वो अपने मन में कहता है लगता है मुझे अपने प्लान्स में कुछ चेंजेस करने होंगे, मुझे इस जड़ से खत्म करना होगा। गोतो रियोशी अपनी पूरी ताकत लगा के जिन्हों के ऊपर हमला करते हैं। अचानक से जिन्हों के सामने सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पर जिन्हों को अपने विरोधी के बारे में वार्न किया जाता है। जिन्हों भी गोतो रियोशी से आने वाले किलिंग इंटेंट को सेंस करता है। हमें जिन्हों के गाल पे एक छोटा सा कट देखने मिलता है, लेकिन इसके दूसरे मूवमेंट पर गोतो रियोशी एक बार फिर से जिन्हों के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन इस बार जिन्हों गोतो रियोशी के हाथ को बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है, और ये देखकर गोतो रियोशी के होश उड़ जाता है। जिन्हों को अच्छी तरीके से पता था कि अगर ये डुएल ज्यादा देर तक चलेगा तो जिन्हों के सामने अर्जेंट क्वेस्ट आ जाएगा, और इसके बाद जिन्हों को ना चाहते हुए भी गोतो रियोशी को मारना होगा। जिन्हों यहाँ पर गोतो रियोशी के हाथ को पकड़ के कहता है अगर मैं 1 सेकंड लेट हो जाता तो मैं हमेशा के लिए अपना एक आंख गवा देता। जिन्हों को अपने हाथ पकड़ते हुए देखकर गोतो रियोशी काफी ज्यादा हैरान थे। वो अपने मन में कहता है वो इतना ज्यादा ताकतवर है कि उसने मेरा हाथ इतना आसानी से पकड़ लिया, जबकि वो चाहे तो मेरा रिस्ट को पकड़ सकता था। गोतो रियोशी इसके बाद जिन्हों से पूछता है क्या तुम मेरे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहे हो? जिन्हों भी यहाँ पर मुस्कुरा के कहता है आप क्या कहना चाहते हैं मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अगर मैं आपके हाथ के बदले आपकी कलाई को पकड़ता तो ये मैच बहुत ही आसानी से खत्म हो जाता, और मेरे ख्याल से आप ये नहीं चाहते होंगे। ये कहते ही वो दोनों अपने आखिरी बार के लिए तैयार हो जाते हैं। वो दोनों ही अपनी पूरी ताकत को अनलीश करते हैं और अपने आखिरी बार के लिए तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगता है। उन दोनों के इस खतरनाक ऑरा को सेंस करके कोरियन और जापानीज हंटर उन दोनों को रोकने के लिए आ जाते हैं, और उन दोनों के बीच इंपैक्ट होने से पहले सभी लोग उन दोनों को रोक लेते हैं। बाइक्यूनो और चाइन वो दोनों अपना पूरा जोर लगा देते हैं जिन्हों को रोकने के लिए। वो दोनों ही जिन्हों को समझाते हैं कि आने वाले जेजो आइलैंड के रेड में जापान के स्टार स्क्वाड का लीडर होगा गोतो रियोशी, और अगर इस डुएल में गोतो रियोशी को कुछ हो गया तो ये पूरा मिशन पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाएगा। मामला शांत होने के
बाद बाइक जिन्हों से पूछता है, ऐसे आप दोनों के बीच में होने के लिए माफी चाहूंगा। जिन्हों यहाँ पर कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ कोरियन एस रैंक का हंटर माधव जिन्हों की इस परफॉर्मेंस से बहुत ही ज्यादा खुश थे। वो जिन्हों को कहता है, तुम्हारी बॉडी का शेप काफी अच्छा है यंग मैन, हमारे गिल में ज्यादातर मेस टाइप के हंटर्स है और हमें तुम्हारी तरह फाइटिंग टाइप के हंटर्स चाहिए। अगर तुम चाहो तो हमारे गिल को ज्वाइन कर सकते हो यंग मैन। माधव जब अपना प्रपोजल जिन्हों को दे ही रहा था तभी ऊपर बैल्कनी से चोई चंग माधव को कहता कि जिन्हों असल में एक मेस टाइप का हंटर है, जो सुनकर माधव को काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद में जिन्हों के पास ले जाया जाता है। ये डुअल सेशन जिन्हों के लिए बहुत ही बड़ा कामयाबी था। यहाँ पर जिन्हों जिन एस रैंक हंटर्स के साथ मिला था उन सबके शैडोज में जिन्होंने अपने शैडोज को छिपा के रखा था, लेकिन एस रैंक हंटर्स होने के बावजूद भी उनमें से किसी ने जिन्हों के शैडोज को सेंस नहीं किया था। यहाँ तक कि जापान का ग्रेटेस्ट हंटर गोतो रियोजी ने भी कुछ भी सेंस नहीं किया था। जिन्हों यहाँ पर जाने से पहले कहता, चेयरमैन को आपने मुझसे पूछा था कि मैं जेजू आइलैंड के इस रेड में हिस्सा लूंगा या फिर नहीं। अचानक से इस बारे में जिन्हों को बात करते हुए सुनकर चेयरमैन को बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ डोल के बाद गोतो रियोजी का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था। हमें देखने मिलता है डर के मारे गोतो रियोजी का फटके हाथ में आ जाता है और गोतो रियोजी के पसीने छूटने लगता है। इसके बाद हमें व्हाइट टाइगर गिल पे ले जाया जाता है, जहाँ पर बाइक अपने ऑफिस में बैठे बैठे जिन्हों के बारे में सोच रहा था। वो अपने मन ही मन कहता है, क्या सच में हंटर संजन वो लेवल अप कर सकता है? उसे अपने गिल में रिक्रूट करने की कोशिश सिर्फ समय का बर्बादी था, लेकिन उसके साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखने के लिए मेरे पास दूसरे पैतरे भी है। माइकिनो जब इन सब के बारे में सोच ही रहा था तभी अचानक से उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है, जो आइलैंड की इस रेड पे कौन कौन से हंटर हिस्सा लेने वाले थे उसका लिस्ट सभी के पास पहुंच जाता है। माइकिनो जहाँ से लिस्ट को चेक करता है, लिस्ट में संग जिन्हों का नाम ना देखकर माइकिनो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद हमें गोतो रियोजी के पास ले जाया जाता है। हमें देखने मिलता है गोतो रियोजी ब्लेड गिल के बॉयज गिल मास्टर सुगीमोटो रेजी से बात कर रहा था। गोतो रियोजी कहता है, वैसे सुगीमोटो लगता है साउथ कोरिया के पास एक बहुत ही काबिल हंटर मौजूद है। सुगीमोटो कहता है, आप बहुत ही अच्छा मजाक कर लेते हैं और वैसे भी मुझे लगता है कि वो आपसे ज्यादा ताकतवर होगा। लेकिन गोतो रियोजी कहता है, मैं इसके बारे में कुछ सही से नहीं कह सकता। यह सुनकर सुगीमोटो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो गोतो रियोजी से उस हंटर का नाम पूछता है, लेकिन सरप्राइजिंगली सुगीमोटो कहता है कि आने वाले जेजू आइलैंड के रेड में जो एस रैंक के हंटर्स हिस्सा लेने वाले थे उनमें से संग जिन्हों नाम का कोई भी नहीं था। यह सुनकर गोतो रियोजी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। गोतो रियोजी कहता है, यह बिल्कुल इंपॉसिबल है सुगीमोटो। चेवन को जिन्हों जैसे हंटर को अपनी टीम में शामिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है, इतना मैं कंफर्म कह सकता हूँ। लेकिन सुगीमोटो कहता है, इस रेड में 16 एस रैंक के हंटर्स हिस्सा लेने वाले, तुम्हें इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें जेजू आइलैंड पे ले जाया जाता है, जहाँ पर हमें एंट मॉन्स्टर्स का गुफा देखने मिलता है। हमें देखने मिलता है एक एंट्स दूसरे एंट्स को मार कर खा रहे थे। एंट्स की रानी यहाँ पर कहने लगती है, हमें इस आइलैंड से जल्दी निकलना होगा, यहाँ पर खाने लायक कुछ भी मौजूद नहीं है। मेरे बच्चे एक दूसरे को मारकर अपना भूख मिटा रहे, मैं इसे और देर तक चलने नहीं दे सकता। हमें हमारी राज्य का रक्षा करने के लिए और ताकतवर सिपाही चाहिए, जिन्हें देखकर दुश्मन भी डर से कांपने लग जाए। तुम्हें ताकतवर बनना होगा, इतना ताकतवर कि तुम अपने दुश्मनों को अपने सामने झुका दो। हमें यहाँ पर एंट मॉन्स्टर्स के रानी का कमरा देखने मिलता है, जहाँ पर रानी के चारों तरफ बहुत सारे अंडे थे। अचानक से वहाँ पर एक अंडे से एक बहुत ही बड़ा एंट मॉन्स्टर निकलने लगता है, जो बाकी एंट से काफी ज्यादा अलग दिख रहा था। रानी आगे कहती है, जाओ मेरे बच्चे, अपने आसपास जो भी है उन सबको अपने अंदर संभालो। इसके बाद हमें जिन्हों के घर पे ले जाया जाता है, जहाँ पर जिन्हों अपनी माँ और बहन को लेकर घर पे आ चुका था। लेकिन जिन्हों के नाम मौजूदगी में जिन्होंने घर को कबाड़ खाना बना के रखा था, जिसे देखकर जिन्हों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिन्हों की माँ कहती है, पिछले 4 सालों से मैं हॉस्पिटल में थी, तो क्यों ना आज हम सभी मिलकर घर की साफ सफाई करें। वो तीनों मिलकर घर की साफ सफाई करने लगते हैं। घर की साफ सफाई करने वक्त जिन्हों की माँ कहती है, ये घर सच में बहुत ही पुराना हो चुका है। जिन्हों कहता है, हम लोग यहाँ पर बचपन से हैं माँ, तो एक न एक दिन तो ये होना ही था। जिन्हों जब ये कह ही रहा था तब अचानक से जिन्हों की माँ जिन्हों से पूछती है, वैसे जिन्हों क्या तुम्हें अपने डैड के बारे में कुछ पता चला? जिन्हों ये सवाल सुनकर बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाता है। जिन्हों कहता है, अभी तक मुझे कुछ भी खबर नहीं मिल पाया माँ। जिन्हों के पापा के गायब होने के बाद और जिन्हों की माँ के बीमार होने के बाद जिन्हों बिल्कुल अपने पापा की तरह ही हंटर बन गया। लेकिन जिन्हों की माँ को पता नहीं था कि जिन्हों भी बिल्कुल अपने पापा की तरह एक हंटर है। जिन्हों के पापा के अचानक गायब होने की वजह से आज भी वो लोग इसी घर में ठहरे हुए, क्योंकि जिन्हों की माँ को लगता है कि एक न एक दिन उनका पति एक बार फिर से वापस जरूर से लौट कर आएगा। जिन्हों ऐसे वक्त में अपनी माँ के साथ हमेशा खड़ा रहना चाहता था और इसी वजह से जिन्होंने इस रेड में हिस्सा नहीं लिया था। इसके बाद हमें रिपोर्टर के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ले जाया जाता है, जहाँ पर जेजू आइलैंड के रेड के एक दिन पहले लोगों के सामने यहाँ पर जेजू आइलैंड का रिपोर्ट पेश किया जाता है। यहाँ पर हमें कुछ इवॉल्व हुए एंड मॉन्स्टर्स के फोटोज दिखाया जाता है, जिसका फोटो फर्स्ट और सेकंड सर्च मिशन के दौरान लिया गया था, जो दिखने में बहुत हद तक नॉर्मल था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया एंड मॉन्स्टर्स में भी हमें बहुत सारे चेंजेस देखने मिले और जब थर्ड सर्च पार्टी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा गया, हमें देखने मिला एंड मॉन्स्टर्स यहाँ पर पूरी तरीके से बदल चुके हैं। हमें देखने मिलता है उनके पैरों के साथ साथ अभी उनके हाथ भी आ चुके थे और सिर्फ 2 सालों के अंदर उनके मूवमेंट्स भी बहुत हद तक इंसानों की तरह होने लगे थे। लेकिन ये सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता। रिसेंटली जो फोटोग्राफ सामने निकल के आई है उनसे हमें साफ साफ देखने मिल रहा है कि उनकी हरकतें और उनके हाथ और पैर बहुत हद तक इंसानों की तरह हो चुके हैं। और सिर्फ यही नहीं, अभी उनके पास उड़ने लायक पंख भी मौजूद था। सभी लोग ये रिपोर्ट सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उन्हें समझ आता है कि जापान और कोरिया क्यों एक साथ मिलकर काम करने वाले हैं। लेकिन सभी के सामने सिर्फ एक ही सवाल था कि कोरिया का 10वां एस रैंक का हंटर संग जिन्हों वो आखिर में हिस्सा क्यों नहीं ले रहा है। सोशल मीडिया पे जिन्हों के बारे में इधर उधर की बातें फैलने लगते हैं। जिन्हों ये सब कुछ अपने मोबाइल पे पढ़ रहा था, लेकिन जिन्हों यहाँ पर जिन्हा के बारे में थोड़ा सा परेशान था। उसे ये चिंता था कि उसकी वजह से शायद उसकी बहन को क्रिटिसाइज किया जाएगा।
तो अचानक से जिन्हों को यूजिन का कॉल आता है। जिन्हों यूजिन से पूछता है क्या तुम अभी भी होटल में रह रहे हो? यूजिन कहता है अरे नहीं सर, मैंने वाली जाकर हमारे गिल के लिए कमाल का चक्कर ढूंढ के निकाला, आप चाहे तो आकर देख सकता है। जिन्हों को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता, तो इसलिए जिन्हों यूजिन के दिए हुए एड्रेस पे चला जाता है। हमें देखने मिलता है यूजिन एक बहुत बड़ी जगह को बाहर लिया था, जिसे देखकर जिन्हों काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। यूजिन कहता है तो आपको कैसा लगा हमारे गिल का ऑफिस? हाँ मैं जानता हूँ ये बहुत ही कमाल का ही होगा, लेकिन यहाँ पर जिन्हों कहता है लेकिन सिर्फ 2 लोगों के लिए ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। जिन्हों को ये बात सुनकर यूजिन कहता है आप कहना क्या चाहते हैं? एक गिल को बनाने के लिए हमें एटलीस्ट 3 लोगों की जरूरत है। जिन्हों को पता ही नहीं था कि गिल को बनाने के लिए 3 मेंबर्स चाहिए होता है, लेकिन जिन्हों मनी मन तय कर लेता है कि वो कोई एरा गैरा हंटर को चुन लेगा। जिन्हों जब इसके बारे में सोच रहा था तभी यूजिन कहता है वैसे सर आपसे मिलने के लिए एक फॉरेनर आया था, वो मुझे ये चिट्ठी देकर गया और कहा कि वो लोग 17 जुलाई तक कोरिया में होंगे। जिन्हों यहाँ पर सोचने लगता है कि आखिरकार ये कौन हो सकता है, लेकिन तो अचानक से जिन्हों को कुछ सेंस होता है। जिन्हों तुरंत अपना शैडो एक्सचेंज स्किल इस्तेमाल करता है और सीधे टेलीपोर्ट होकर अपने घर के गली के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर हमें देखने मिलता है एक गुंडे ने एक लड़की के गले के सामने चाकू पकड़ के रखा था। वो आदमी कहता है अपना मुंह बंद रख लड़की, अगर तूने चिल्लाने की कोशिश की तो आज तो यहाँ से जिंदा नहीं बच पाएगी। तुझे तो पता ही होगा कि यहाँ पर आए दिन कितने सारे मर्डर्स होते हैं। वो लड़की बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी, वो लगातार अपनी जान की भीख मांगने लगती है। वो आदमी हंसते हुए कहता है इसी वजह से मुझे ये जगह बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो अचानक से वहाँ पर जिन्हों का एंट्री होता है। पीछे से अचानक से जिन्हों कहता है तुमने ये बात बिल्कुल सही कहा, ये जगह मुझे भी बहुत ही पसंद है। अचानक से पीछे से किसी का आवाज सुनकर वो आदमी काफी ज्यादा घबरा जाता है। जिन्हों आगे कहता है वैसे मेरे पास एक सवाल था, आखिर तुम ये सब कुछ करते क्यों? वो आदमी पीछे मुड़ता है और मुस्कुराते हुए कहता है तो तू यहाँ पर मुझे लेक्चर देने के लिए आया, लेकिन मैं ये सब कुछ करने से पहले ज्यादा कुछ सोचता नहीं हूँ। मैं ये इसलिए करता हूँ क्योंकि इसमें मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आता है। वो आदमी अपना छोरा लेकर भाग के जिन्हों की तरफ हमला करने के लिए जाता है। वो जिन्हों का कंधा पकड़ता है और कहता है अगर मेरी नजर किसी के ऊपर आ गई तो मैं उसे नहीं छोड़ता। वो आदमी जिन्हों के पेट में चाकू घुसाने की कोशिश करता है, लेकिन वो चाकू जिन्हों के पेट के अंदर जा ही नहीं रहा था, जिसे देखकर उस आदमी के पसीने छूट जाते हैं। जिन्हों तुरंत उस आदमी का चाकू छीन के उस आदमी के ही पैर पे बहुत ही जोर का वार करता है, जिससे उस आदमी का हालत खराब हो जाता है। जिन्हों कहता है तो क्या कहना चाहता है मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ, लेकिन एक बार शुरू करने के बाद उसे रोकना आसान नहीं है। जिन्हों इसके बाद उस लड़की को घर जाने के लिए कहता है। वो लड़की भी बिना टाइम गवाए वहां से चली जाती है। इसके बाद जिन्हों उस आदमी को कहता है अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो कल सुबह से पहले अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना, समझ गया? ये मामला सुलझाने के बाद जिन्हों भी अपने घर चला जाता है और ऐसे देखते देखते नेक्स्ट दिन का सुबह हो जाता है और फाइनली जाकर अभी वक्त था जजो आइलैंड के रेड का। एंड दैट्स इट फॉर द सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 17। तो